हेलो कोडर्स, वेलकम टू चैनल कोडर जी। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डर्टी रीड। तो डर्टी रीड को समझने के लिए आपको ये डायग्राम तो याद ही होगा, जिसमें मैंने आपको सिंगल यूनिट समझाया था और इस एटीएम की हेल्प से बताया था कि एसिड प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अब एसिड प्रॉपर्टीज़ में एक टर्म आता है डर्टी रीड। डर्टी रीड का मतलब कमिट होने से पहले डेटा को रीड कर लेना और उसे अपडेट कर लेना। अब जब बिना कमिटमेंट के डेटा रीड हो गया है तो आगे चल के प्रॉब्लम्स आ सकती है। कैसे, वो भी समझ लेते हैं। यहाँ मेरे पास दो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन T1 एंड T2। ट्रांजैक्शन T1 में सबसे पहले वैल्यू 10 असाइन है एंड देन ये ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन T2 ने अपने हाथ में कंट्रोल लिया एंड ये स्टार्ट हो गई। उसके बाद ट्रांजैक्शन T1 आती है और इस वैल्यू को अपडेट कर देती है 9 से। नाउ ट्रांजैक्शन T2 आता है और इस वैल्यू को रीड कर लेता है, यानी कि T2 के लिए अब वैल्यू 9 हो चुकी है। देन अगेन कंट्रोल फिर से T1 के हाथ में आ जाता है। यहाँ तो ये आ गया, खत्म हो गया T1 एंड यहाँ से इसने कमिट कर लिया अपने ट्रांजैक्शन को। लेकिन वैल्यू 10 यहाँ पे T1 जब आता है, ये अपडेटेड वैल्यू के साथ बिलिंग करता है कस्टमर को, किसी भी कस्टमर को, एंड यहाँ से किसी कारण से रोल बैक कर जाता है। तो जब ये रोल बैक करेगा तो इसके लिए फिर से वैल्यू 10 हो जाएगी। लेकिन T2 जो है वो पहले ही अपनी वैल्यू यहाँ पे 9 करके कमिट कर चुका है। तो ये तो गड़बड़ हो गई, वैल्यू रहनी चाहिए थी 10 और हो गई 9। तो इस चीज़ को हम कहते हैं डर्टी रीड, कि बिना कमिट किए ही वैल्यूज़ को अपडेट कर लेना अपने सिस्टम में और उसे कमिट कर देना। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ तभी आती है जब आप किसी भी एक वेरिएबल को एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन में अलाउड कर रहे हो। इसको रोकने के और भी तरीके हैं, आगे डिस्कस करते हैं उन्हें भी। इसको रोकने का सबसे बेस्ट तरीका हमारे पास आइसोलेशन लेवल। अब आइसोलेशन लेवल यूज़ कैसे करते हैं, तो सेट ट्रांजैक्शन आइसोलेशन लेवल, इस कीवर्ड का यूज़ कीजिए आप एंड देन कर्ली ब्रेसिस के अंदर इनमें से जो भी आइसोलेशन आपको चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। आइसोलेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक ट्रांजैक्शन दूसरी ट्रांजैक्शन को डिस्टर्ब ना करे। तो बाय डिफ़ॉल्ट रीड कमिटेड होता है हमेशा, बट आप इनमें से कोई भी अदर चूज़ कर सकते हैं। रीड अनकमिटेड का मतलब बिना कमिट किए रीड करें। रिपीटेबल रीड का मतलब रिपीट करते हुए रीड करते जाएं। स्नैपशॉट, करंट वैल्यूज़ का स्नैपशॉट ले लें एंड सीरियलाइजेबल, यानी कि एक सीरीज़ में वैल्यूज़ को रीड करें। तो चलिए स्क्रीन पर समझते हैं अब इन्हें। तो गाइस, मैंने यहाँ पे सेम डेटाबेस को दो जगह पे ओपन करके रखा हुआ है। नाउ अब हम समझते हैं कैसे डर्टी रीड एक्चुअल में काम करता है। सो हम लेते हैं यहाँ पे सैलरी, ओके, इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ सैलरीज आ गई हैं। नाउ ट्रांजैक्शन लेते हैं, ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करते हैं एंड सिंपली अपडेट कर देते हैं वेयर डिपार्टमेंट, किसे चेंज करते हैं, चलिए अतुल की सैलरी को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे सैलरी अपडेट हो रही है। उसके बाद ये ट्रांजैक्शन 10 सेकंड्स के लिए वेट करेगा, डिले करेगा, उसके बाद रोल बैक हो जाएगा, यानी कि अपनी ओरिजिनल स्टेट में पहुंच जाएगा। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। वेयर से पहले कुछ गड़बड़, ओह सैलरी की वैल्यू नहीं दी है मैंने, तो सैलरी यहाँ पे 10 लाख कर देते हैं। चलिए नाउ इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो अब देखेंगे 10 सेकंड तक ये वेट करेगा। टेन सेकंड बाद इसने ये किया है एंड यहाँ पे मैं
चलिए यहाँ पे मैं इसको चेक करता हूँ डेटा को। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास जो सैलरी आएगी वो अभी 45,000 ही है। तो एक बार इनको साइड बाय साइड रन करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ मैंने इसे चलाया एंड देन पैरेलल में इसको भी एग्जीक्यूट किया। अब ये नहीं चल रहा है क्योंकि जब तक इसका टाइम पूरा नहीं होगा उसके बाद ये चलेगा। बट हमें यहाँ कहीं भी 10 लाख देखने को नहीं मिला। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब ये क्वेरी कंप्लीट हो गई, इसने अपडेट किया, 10 सेकेंड वेट किया, देन उसके बाद रोल बैक हो गया अपने ओरिजिनल डेटा पे। देन उसके बाद इस क्वेरी ने ओरिजिनल डेटा को रीड किया फिर से, जो कि था 45,000। ये चीज़ कहलाती है आइसोलेशन एंड इसे हम शॉर्ट में कहते हैं रीड कमिटेड, यानी कि कमिट होने के बाद रीड करिए। तो इस चीज़ को हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं और देखते हैं कैसे डर्टी रीड होता है। तो यहाँ मैं अगर लिख दूँ इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं। तो अगर मैं ये कीवर्ड यूज़ कर दूँ यहाँ पे, सेट ट्रांजैक्शन आइसोलेशन लेवल रीड अनकमिटेड, अब देखते हैं क्या होता है। इसको यहाँ पे स्टार्ट किया मैंने एंड देन यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। और अभी मैंने इसे एग्जीक्यूट नहीं किया था, तो सबसे पहले इसे एग्जीक्यूट करते हैं। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। सो नाउ अब यहाँ इसे एग्जीक्यूट करते हैं एंड यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देखेंगे ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने से पहले ही ये इधर वाली कमांड एग्जीक्यूट हो गई एंड आपको 10 लाख सैलरी देखने को मिल गई। बट नाउ अभी कमांड भी चल चुकी है, एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू फिर से 45,000 हो चुकी है। तो इन कीवर्ड्स की हेल्प से, इस लाइन की हेल्प से मैंने डर्टी रीड को अप्लाई किया है। इसको करने का एक और तरीका है, बाय डिफ़ॉल्ट तो सब कुछ रीड कमिटेड ही होता है। आप ये लाइन लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाय डिफ़ॉल्ट रीड कमिटेड ही रहता है। सो उसे रोकने के लिए एक और तरीका भी है जिसमें आप टेबल के बाद पेरेंथेसिस में नो लॉग लिख दीजिए। अब नो लॉग की हेल्प से भी सेम ही काम होता है। चलिए एक बार और ट्राई करके देखते हैं। तो देखेंगे यहाँ भी 10,000 आ चुका है, बट यहाँ अभी तक कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। 1 रो अफेक्टेड। यहाँ पे आप सैलरी चेक करेंगे तो अतुल की सैलरी अभी भी 45,000 है, बट यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। तो ये है हमारा डर्टी रीड। दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। टिल देन हैप्पी कोडिंग।